हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफर चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा कुलकर्णी बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखेंगे। आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उन्हें क्या कर्मा मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे हमारा कोई गलत उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को दुख दर्द देने के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। सिर्फ हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है उन्हें डिवाइन की तरफ से क्या सज़ा मिलने वाली है ये देखने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है गाइज। जब भी आप देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो सकती है। टाइमलेस है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उन्हें डिवाइन की तरफ से क्या कर्मा मिलने वाला है, क्या सज़ा मिलने वाली है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है उन्हें क्या कर्मा मिलने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट है जय श्री राम। ट्रैप्ड, 8 ऑफ सोर्स। ट्रैप सिचुएशन दिखा रहा है ये कार्ड। एयर साइन है। पेज ऑफ सोर्स। फोर ऑफ सोर्स। एयर साइन है फिर से। 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ। 6 ऑफ सोर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन है। 2 ऑफ कप्स वाटर साइन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन है। द वर्ल्ड। डेथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो हम रीडिंग देख रहे हैं, तो ये कोई थर्ड पार्टी यानी कि एक रोमांटिक पार्टनर ही नहीं हो सकता। रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है और कोई ईगो, किसी का ईगो हो सकता है, किसी का करियर हो सकता है, किसी का जॉब हो सकता है। ये भी थर्ड पार्टी मानी जाती है। तो यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, तो अगर कोई पर्सन भी हो तो डिवाइन की तरफ से उन्हें क्या सज़ा मिलने वाली है। 8 ऑफ सोर्स यानी कि यहाँ पे आपके लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारे आप ट्रैप सिचुएशन में आ गए थे। पहले हम आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुई देखते हैं। आप इतने सारे प्रॉब्लम्स में घिर गए कि किसी जाल में अटके हुए पर्सन की तरह आप ट्रैप सिचुएशन में आ गए। आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ आपके झगड़े मनमुटाव होते रहे। आपसे कोई भी ढंग से कोई बात नहीं करता था। दूसरा, आप डिवाइन से बहुत प्रार्थना करते थे कि इस सिचुएशन से जल्दी आपको बाहर निकाला जाए, लेकिन आपकी बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के कारण आप बहुत सारी क्रिटिकल समस्याओं में अटक चुके थे।
इतना अटक चुके थे कि आप अपने लाइफ में होप्स हारते जा रहे थे और बहुत थका हुआ हारा हुआ महसूस कर रहे थे। दूसरा, आपकी लाइफ में जो भी जीने की ख्वाहिशें थी वो धीरे धीरे कम होते चली जा रही थी, यानी कि जैसे आपके अंदर की एक स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही थी इस थर्ड पार्टी की वजह से। दूसरा, आपके लाइफ में सक्सेस आपको नहीं मिल पा रहा था। हो सकता है आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर आपके लाइफ से चला गया होगा, आपको अकेला ही 20 मझदार पे आपको छोड़कर चला गया होगा। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप इतने ट्रैप सिचुएशन में अटक गए कि आपकी लाइफ की सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर, अकेले के ऊपर पड़ गई। दूसरा, आपको बहुत सारा रियलाइजेशन था इस सिचुएशन में, आपको सब कुछ पता था लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जैसे आप ट्रैप सिचुएशन के कारण हाथ पांव आपके बंधे हुए आपको महसूस हो रहे थे। किसी भी सिचुएशन में आप हिल नहीं पा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में इतने आ गए कि आपको ज़िंदगी मुश्किल लगने लगी, जैसी कि जीते हुए भी आप एक जिंदा लाश की तरह अपनी लाइफ को जी रहे थे। दूसरा, आपकी लाइफ में प्यार का कोई भी सिचुएशन अगर हो, आपकी लव लाइफ के बारे में सिचुएशन हो, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको छोड़कर चला गया होगा। दूसरा, आपको किसी से प्यार भी नहीं मिला होगा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है। इमोशनली आप अंदर से बहुत टूट गए, आपका किसी पर से विश्वास ही उठ गया। दूसरा, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या अपने लाइफ को बचाने के लिए, लेकिन आपके हाथों में आउटकम सब ज़ीरो आ गया। आप किसी भी सिचुएशन में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारे आपने एफर्ट्स डाले, बहुत सारे मेहनत ली इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए, बचाने की कोशिश की आपने, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए क्योंकि ये थर्ड पार्टी के कारण आपके हाथों में कुछ सिचुएशन ही नहीं रहा था। दूसरा, द वर्ल्ड, यानी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुए, इतने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए कि आपको अपने आप को संभालने की बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजर रही थी। दूसरा, ये ज़िंदगी जैसे आपको जीने की उम्मीद ही नहीं रही थी, जैसे कि आपके लाइफ को आप अपने लाइफ से ऊब गए थे बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण, बहुत सारे मनमुटाव के कारण, सिचुएशन के कारण आपको जैसे ये ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी। आप अपनी जिम्मेदारियों को फिर भी बखूबी निभाते रहे, क्योंकि जो कुछ भी है आपने बहुत सहन करके धीरे धीरे अपनी लाइफ की तरफ, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ आपने ध्यान दिया, अपनी जिम्मेदारियों को आपने सही तरीके से निभाया। तो ये थी आपके प्रॉब्लम के बारे में। बहुत सारे सिचुएशन क्रिटिकल बनते चले गए थे इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो हम अब देखने वाले हैं कि इस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। आपके लाइफ में इतना सारा इंटरफेयर करने की वजह से उसे क्या कर्मा मिलने वाला है। आपके लाइफ में बहुत सारे झगड़े भी आपने देखे, मन मुटाव देखे, सभी के साथ मतभेद आपके होते थे। तो इस तरह से आपके लाइफ में ये जो कोई भी इंटरफेयर थर्ड पार्टी ने किया है, तो सेम इसी तरह से उसको उसका कर्मा डिवाइन की तरफ से मिलने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे डिवाइन का आया है। उसके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है किसी ऐसे सिचुएशन में ट्रैप होने वाली है जहाँ पे ये अपने ही बुने हुए जाल में, खुद के ही जाल में ट्रैप हो जाएगी। जो कुछ भी इसने आपके लाइफ में किया है, सेम उसी तरह से कर्मा के रूप में उसके लाइफ में होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे वो बहुत किसी, इसके लाइफ में भी कोई ऐसे थर्ड पर्सन आ जाएंगे जो इन्हें धोखाधड़ी, चीटिंग करेंगे, जैसे आपके साथ इन्होंने किया था। सेम उसी तरह से थर्ड पार्टी के लाइफ में भी बहुत सारा नुकसान होने वाला है, और इन्हें अपने जाल में फंसाने वाले लोग ही इसके लाइफ में आने वाले हैं। अगर कोई बिजनेस हो, अगर कोई जॉब हो, अगर कोई लव रिलेशनशिप हो, तो वहाँ पे उनके लाइफ में भी ये उन्हें जाल में पकड़ा जाएगा जहाँ पे ये ट्रैप हो जाएगी। दूसरा, पेज ऑफ सोर्स, ये किसी से अगर बात करती है, अगर थर्ड पार्टी किसी के साथ भी
अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे झगड़े और फसाद ही होंगे। हमेशा मनमुटाव और झगड़े होते रहेंगे, किसी के साथ इनकी नहीं बनेगी। दूसरा, ये डिवाइन से प्रार्थना करेंगे, इतनी सिचुएशन ट्रैप हो जाएगी कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी कि ये डिवाइन की तरफ अपनी तरफ से सरेंडर करेंगे, डिवाइन से प्रार्थना करेंगे, डिवाइन से मैनिफेस्टेशन करेंगे कि इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाले। लेकिन ये इन्हें चांस ही नहीं दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से कि ये इस सिचुएशन से बाहर आ जाए, क्योंकि आपने यूनिवर्स पे भरोसा रखकर अपनी लाइफ को, जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया है। तो इन्हें इनका कर्मा मिलने के लिए, थर्ड पार्टी को, इन्हें लाइफ को संवारने के लिए चांस ही नहीं दिया जाएगा। दूसरा, ये बहुत सारा पेन के सिचुएशन में चली जाएंगी कि इनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो जाएंगे। जैसे ये हमेशा बीमारियों को फेस करती रहेंगी और हमेशा ये जैसे कार्ड में दिखाया गया है, सोती रहेंगी, बीमार रहती रहेंगी, जो डिवाइन से प्रार्थना करेगी कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल जाए। दूसरा, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ज़िंदगी के इतने प्रॉब्लम इन्हें थर्ड पार्टी को फेस करने पड़ेंगे कि ये थक जाएंगे, हार जाएंगी, इनके होप्स ही ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे, इनके लाइफ में स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी, ये किसी भी कार्य करने के लिए लायक नहीं रहेंगे। थर्ड पार्टी जो कोई भी है, इनके लाइफ में कार्य करने की शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये जब भी यूनिवर्स और डिवाइन का न्याय होता है वो बहुत अंदर से सोल लेवल पर दिया जाता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोल लेवल पर बहुत बड़ी सज़ा होती है, डिवाइन जो सज़ा देते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं तो उनको ये सज़ा बहुत पेनफुल सिचुएशन से जाना पड़ता है। जो आपके आंखों से आंसू निकले हैं वही उन्हें रियलाइजेशन करा दिया जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कार्ड है। जो भी आपके आंखों से आंसू इन लोगों ने निकाले हैं, थर्ड पार्टी ने, तो उनके लाइफ में इनको वही कर्मा दुगनी रफ्तार से इनकी तरफ जाने वाला है। जो उन्हें रियलाइजेशन करा दिया जाएगा कि किसी के दिल को दुखाना कितनी बड़ी सज़ा मिलती है उसके बदले में, तो इन्हें वो कर्मा फेस करना पड़ेगा। धीरे धीरे इनकी स्ट्रेंथ ख़त्म होती चली जाएगी, किसी भी कार्य करने की लायक ये थर्ड पार्टी नहीं रहेगी। दूसरा, इनके लाइफ में जो भी पार्टनर है, अगर आपके पार्टनर ने, आपके हस्बैंड ने आपको छोड़कर उन्हें चूज़ करके उनके साथ शादी की होगी, तो आगे चलकर इन दोनों के बीच में इतने झगड़े फसाद हो जाएंगे कि आपका पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वापस आ जाएगा, या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के चली जाएगी किसी थर्ड पार्टी के पास। तो इन्हें रियलाइजेशन करा दिया जाएगा 8 ऑफ वॉन्ड्स की, जो भी आपने किया है वो यहीं पे कर्म निभाकर भुगत कर जाना पड़ेगा। तो इसका रियलाइजेशन उन्हें होने वाला है। आपके पार्टनर के जो थर्ड पार्टी के साथ अगर रिलेशनशिप है तो उनके लाइफ में दोनों का प्यार नहीं रहेगा, रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे को वो छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा दोनों का, दोनों भी एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं रहेंगे, डिवोटेड नहीं रहेंगे, और इमोशनल अटैचमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सारा रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म ही होने के कगार पर आ जाएगा। दूसरा, जितनी भी ये मेहनत करेगी थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, जो भी मेहनत करेगी वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और इन्हें कोई भी आउटकम अच्छा नहीं मिलेगा। आउटकम जो भी मिलेगा ज़ीरो मिलेगा, इन्हें कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी। पैसों से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, पैसे कमाने के लिए दिक्कतें आएंगी, पैसे अर्न नहीं होंगे। दूसरा, इनके लाइफ में इतने ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे कि इन्हें ये लाइफ संवारने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में तेज़ी की रफ्तार से होते चले जाएंगे, जो कि इन्हें ये रियलाइजेशन भी करा दिया जाएगा कि किसी के दिल दुखाने की सज़ा क्या होती है। किसी किसी के लिए इनकी डेथ भी हो सकती है। ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के लाइफ से इतनी दूर चली जाएगी कि इनके लाइफ में उस थर्ड पार्टी की डेथ भी हो सकती है। दूसरा, इन्हें जो भी इनके लाइफ में जिम्मेदारियां निभाएंगे वो अच्छी तरह से वो जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाएंगे।
अगर किसी सिचुएशन में इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी तो वहाँ पे इनकी ये थर्ड पार्टी फेल होती चली जाएगी, वो किसी भी सक्सेस के पास नहीं पहुँच पाएगी। दूसरा, इनके लाइफ में सभी के साथ झगड़े और मतभेद, मनमुटाव होते रहेंगे, किसी के साथ इनकी नहीं बनेगी। तो ओवरऑल जो कार्ड आए हैं वो दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पैसों से रिलेटेड। उनकी कोई रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में नहीं रहेगी। इन्हें कोई इमोशनली अटैचमेंट इनके साथ कोई नहीं रखेगा, इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे, किसी सिचुएशन में इतना ट्रैप हो जाएंगे कि भगवान के सामने उनको सरेंडर करना पड़ेगा। इनके लाइफ से इनका पार्टनर भी इन्हें छोड़कर चला जाने वाला है। जैसे कि आपके अपने लाइफ में आपने फेस किया, उसके दुगनी रफ्तार से इन्हें ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो मेरी एक सजेशन है कि आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, ग्रोथ कीजिए अपने लाइफ की। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए 7 चक्रा का, जिसके कारण आप अपने लाइफ में खुद के लिए प्रोग्रेस कर पाओगे। तो ओवरऑल आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। हम इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।